हमारे नौजवानों को उठाया जा रहा है 40-40 दिन 35-35 दिनों के बाद हमारे नौजवानों की लाशें दी जा रही हैं। क्या इसलिए हमने जो है इस मुल्क का साथ दिया था? क्या इसलिए हम जो है आर्मी का साथ? मुल्क का जो है फ्यूचर क्या है, इसका मुस्तकबिल क्या है? हम आज बहुत ही दुख के साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये हम अपने साथ जो है कफन लेकर जो है हम तीनों लोग यहाँ पे मौजूद हैं। यकीनन हमें समझ नहीं आ रहा है कि जम्मू कश्मीर की ये जो इंतज़ामिया है, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, इसके अंदर किस तरह के लोग बीच में आए हुए हैं, किस तरह के लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं। ये अपने स्टार्स बढ़ाने के लिए जो है ये एक कम्युनिटी को मतलब जो है टारगेट करते हैं, जिनका पूछने वाला कोई नहीं, जो मतलब खाना बदोश जिन्हें कहा जाता है, उन लोगों को ये टारगेट करके कभी कठुआ के अंदर जो है किसी बंदे को मार दिया जाता है, गायब कर दिया जाता है, किसी को मिलिटेंट साबित करने के लिए उसको मारा जाता है, इसी तरह से किसी को जो है पुंछ के अंदर मारा जाता है, किसी को इसी तरह से कश्मीर के अंदर ये जो कुलगाम का मसला हुआ है वहां आप देखें किस तरह मतलब जो है हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के ये अफसरान जा रहे हैं कि वहां मतलब जो है औरतों को लातें मारी जा रही हैं। हम पूछना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के एलजी इंतजामिया से, जम्मू कश्मीर के सीएम से, आपके पास क्या पावर है? नहीं है कि आप ऐसे ऑफिसरों को इनके मतलब जो है पद से आप हटा सके। आखिरकार कब तक हमारे साथ इस तरह से जुल्म होता रहेगा? कब तक हमारे नौजवान इस तरह से मारे जाते रहेंगे? हम कब तक खामोश रहेंगे? आखिरकार हमें निकलना पड़ेगा अब रोडों पे। हमने आज कफन उठाया है और अगर जरूरत पड़ी यही कफन सर पे बांध के हम रोडों पे निकलेंगे, हम अपनी लाशें उठवाएंगे, लेकिन आपसे अपना हक लेंगे। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर एक न एक नौजवान को रोजाना मारा जा रहा है, मैं सोच रहा हूं इस मुल्क का जो है फ्यूचर क्या है, इसका मुस्तकबिल क्या है? जिस तरह से ये लोग हमें कर रहे हैं यहाँ पे, जम्मू कश्मीर के नौजवान, कितने ऐसे नौजवान हैं जिनको गायब कर दिया गया अभी तक पता नहीं है। वो उन लोगों का मतलब जो है 10-10 साल गुजर गए, उनकी लाशें तक उनके घर वालों को नहीं दी गई। तो हम पूछना चाहते हैं एलजी इंतजामिया से, हम पूछ रहे हैं सीएम से, अगर तुम्हारे पास कुर्सियां नहीं है, अगर तुम्हारे पास पावर नहीं तो कुर्सी से उतर जाओ, अगर पावर हैं तो इनका इस्तेमाल करो। आप जम्मू कश्मीर के अंदर तब तक मिलिटेंसी को खत्म नहीं कर सकते थे जब तक यहां का नौजवान आपका साथ नहीं देता। हमने साथ दिया, हमने अपने घरों को जो है हमने अपने घर वालों को मरने दिया, लेकिन मिलिटेंसी के खिलाफ हम आपके साथ थे। लेकिन नतीजा क्या निकल रहा है? हमारे नौजवानों को उठाया जा रहा है 40-40 दिन 35-35 दिनों के बाद हमारे नौजवानों की लाशें दी जा रही हैं। क्या इसलिए हमने जो है इस मुल्क का साथ दिया था? क्या इसलिए हम जो है आर्मी का साथ देते थे? अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जिस तरह से हमारे यहाँ के कुछ ऑफिसर अपनी रैंक बढ़ाने के लिए मतलब जो है अपनी यूं समझे तरक्की करने के लिए हमारे नौजवानों के खून के साथ नौजवानों की जिंदगियां ले रहे हैं, यकीनन हमें मजबूर होकर जो है अब रोडों पे निकलना पड़ेगा। यकीन माने हम ये कफन इसलिए लेकर आए हैं कि मैसेज दे रहे हैं बहुत सब्र हो गया, अब आखिरी बार है। अगर इसके बाद भी हमें दोबारा मतलब कोई ऐसा मसला सामने आता है तो यकीनन फिर जम्मू कश्मीर की नेशनल हाईवे जो 44 है इसको हम ब्लॉक करेंगे, और फिर चाहे हिंदुस्तान का पीएम भी यहां आ जाए, हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक नहीं हम अपने नौजवानों का जो है उनसे सवाल करेंगे, हमें उनका जवाब चाहिए। यकीनन इस तरह से करके आप हमारे दिलों को नहीं पूरी कौम को रुला रहे हो। रमजान का मुकद्दस महीना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह के मतलब वो ये लाते मारना गधों का काम था, ये ऑफिसर्स का काम नहीं था। जो वहां पे मतलब जो डीएसपी मार रहा है, वहां का एसएचओ क्या कर रहा है, वहां मतलब जिस तरह से हमारे सफीर भाई बता चुके हैं कि वहां का वो बंदा जो है कह रहा हमें जो है हार की जरूरत नहीं, स्टार की जरूरत है। आप देखो किस तरह के अल्फाज हैं। मैं जम्मू कश्मीर की एलजी इंतजामिया से, सीएम से ये अर्ज करता हूं कि इन लोगों को अपने अपने पद से हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिया जाए, वरना अगर ये लोग इसी तरह से जो है पुलिस के अंदर बने रहे तो ये लोग पूरी कौम के लिए जो है, पूरे मुल्क के लिए बल्कि जो है खतरा है, क्योंकि इस तरह से जो है कशीदगियां बढ़ सकती हैं, हालात खराब होंगे तो उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे। तो इन्हीं के साथ मैं एक मिसरा मतलब पढ़ के मतलब जो है ये जो इंतजामिया है इसको बस मतलब जो है खबरदार करने के लिए, ये कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।